Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is gaseous exchange. गैसेस एक्सचेंज का क्या मतलब है? मींस गैसों का तबादला। हमारी बॉडी को बहुत सारी गैसेस हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। मींस बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं जिनका एक्सचेंज होता है। कुछ गैसेस बॉडी से बाहर जो है वो एक्सहेल की जाती हैं और कुछ गैसेस जो हैं वो बॉडी के अंदर हम लेकर जाते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कशन करेंगे गैसों के तबादले पे कि किस तरह से कौन कौन से गैसेस जो हैं वो एक्सहेल और इनहेल करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। गैसेस एक्सचेंज टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देखें, हम जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेलेशन के प्रोसेस के दौरान हम ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन हम जो है वो इनटेक करते हैं, देन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम अपने मुंह से हवा को निकालते हैं बाहर, तो उस वक़्त हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, उसको एक्सहेल किया जाता है। मीन्स गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस इनहेल और एक्सहेल के थ्रू होता है। इनहेलिंग में हम ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और एक्सहेलिंग के प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं बॉडी से। नेक्स्ट हमारे पास देखें सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि टर्म्स सेलुलर रेस्पिरेशन, देखें आप लफ्ज़ पे गौर करें तो इसका मतलब सेलुलर मीन सेल, विदन सेल मीन ये सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा फॉर सेल, लेकिन अगर हम सिर्फ रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो जस्ट फिर वो हम पूरी बॉडी के लिए बात कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर हमने टर्म इस्तेमाल की है सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स सेल विदन सेल, स्पेसिफिकली फॉर सेल। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स कंबाइन ऑक्सीजन विद फूड स्टफ। क्या मतलब है इसका? कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स मतलब कोई भी जानदार जो है वो ऑक्सीजन को कंबाइन करता है, ऑक्सीजन को मिलाता है अपने फूड स्टफ के साथ, वो खुराक जो वो खा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? हमें पता है, हम फूड खाते हैं, हम खुराक खाते हैं और उस खुराक के अंदर जो खुराक स्पेसिफिकली हमारी जो ऑर्गेनिक फॉर्म में खुराक होती है उसकी ब्रेक डाउन की जाती है। उसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ग्लूकोज पाया जाता है और उस खुराक से एनर्जी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसकी ब्रेक डाउन करनी पड़ती है, कार्बन और हाइड्रोजन की ब्रेक डाउन। कार्बन और हाइड्रोजन की ब्रेक डाउन होती है एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और इसको कलेक्टिवली हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को स्पेसिफिकली हम कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब देखें ये प्रोसेस होता कैसे है, बॉन्ड ब्रेक कैसे होते हैं। फर्स्ट देखें, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, हमने कोई फूड खाई, हमने कोई खुराक खाई, उसका बॉन्ड, उस खुराक के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले फूड जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में थी उसमें कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व थी, उसको हमने उसकी ब्रेक डाउन की, कार्बन और हाइड्रोजन की। देन नेक्स्ट देखें, आपको पता है जो खुराक हम खाते हैं उसमें उसके अंदर एनर्जी होती है और एनर्जी जो है वो स्टोर फॉर्म में पाई जाती है। और वो स्टोर फॉर्म किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जब हमने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब टूट जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी की फॉर्म में। अब आपको पता है एटीपी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है इस बॉन्ड को बनाने के लिए। तो उसके बाद देखें, जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई एटीपी की फॉर्म में, देन हमारी बॉडी जो है उसको यूटिलाइज़ कर लेती है, उसको इस्तेमाल कर लेती है।
तो ये सारी का सारा प्रोसेस चूँकि इनसाइड द सेल हो रहा है, चूँकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ही ये है कि विद इन द सेल, तो ये सारा प्रोसेस इनसाइड द सेल जो है वो परफॉर्म हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का जो बेसिक हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। आपने इसको अच्छे से समझना है कि व्हाट इज़ ब्रीथिंग एंड व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। अक्सर स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज कर देते हैं। हमें देखने में लग रहा है ब्रीथिंग का मतलब भी सांस लेना और रेस्पिरेशन का मतलब भी सांस लेना, तो इसमें डिफरेंस क्या है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, अम्ले तनफुस, जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। फर्स्ट इसमें देखें, ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये टोटली क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस मीन इसके अंदर नो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। देन देखिए मैकेनिकल प्रोसेस है ये एक हमारे पास, और इसमें जब मैकेनिकल प्रोसेस मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो आप फील करेंगे कि हमारा डायाफ्राम मूव करता है, आपको अपना पेट और अपना डायाफ्राम मूव करता हुआ नज़र आएगा जब हम सांस लेते हैं या सांस बाहर निकालते हैं मुंह से। देन थर्ड पॉइंट देखें हमारे पास, कंप्लीट इन 2 फेजेस। 2 फेजेस कौन सी हैं हमारे पास, एक हमारे पास इनहेल और दूसरा प्रोसेस एक्सहेल। इनहेल मीन हम जो बॉडी के अंदर हवा को लेके जा रहे हैं, O2 को हम बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, और एक्सहेल मीन हम उसको बॉडी से बाहर खारिज कर रहे हैं, वो होता है एक्सहेल। तो इस तरह से ये सिर्फ 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, जस्ट हम हवा को अंदर लेके जा रहे हैं और बाहर लेके आ रहे हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम इसकी डेफिनेशन बयान करें तो वो कुछ यूँ बनती है, इट इज़ अ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व्स 2 फेजेस। ये एक फिजिकल और एक केमिकल प्रोसेस है जो कि 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है, और वो 2 स्टेप्स कौन से हैं, इनहेल एंड एक्सहेल। तो अब नेक्स्ट देखें रेस्पिरेशन। अब आपने इस इन दोनों में फ़र्क देखना है। देखें रेस्पिरेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है और इसके साथ साथ ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। देखिए हमने ब्रीथिंग में बात की कि इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता, इसलिए ये क्या है, टोटली फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन के अंदर ये तो एक मैकेनिकल प्रोसेस है और साथ साथ ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल मीन इनके अंदर केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि बॉडी के अंदर रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड बायोकेमिकल प्रोसेस। क्लियर। देन हमारे पास नेक्स्ट देखें, इसके भी 2 ही स्टेप्स होते हैं, हैज़ 2 स्टेप्स। इट इज़ सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, मींस इसके अंदर सेल को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। रेस्पिरेशन के अंदर सेल को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, इसमें भी इनहेल और एक्सहेल ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें हमारे पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये तो हमने ओवरऑल देख लिया कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। अब हमारे पास रेस्पिरेशन की भी आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास एयरोबिक रेस्पिरेशन एंड देन नेक्स्ट वन इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो केमिकल्स की ब्रेकडाउन होगी, वो है हमारे पास एयरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसा प्रोसेस, ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर एनारोबिक प्रोसेस, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड मिकदार में होती है, या कभी कभार हम कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ O2। अगर ऑक्सीजन होगी भी तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड मिकदार में, बहुत ही माइन्यूट मिकदार में, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ O2। मीन्स एयरोबिक के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है और एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर भी 2 फिनोमिनाज होते हैं गैसियस एक्सचेंज के। फर्स्ट वन इज़ द फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड वन इज़ द रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, अपनी खुराक तैयार करने के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। सूरज की रोशनी में वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, और प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर यूज़ ऑफ O2, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ साथ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को वहाँ पर
तोड़ा जाता है। अब देखें, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे के जो है वो अपोजिट हैं। देखें, फोटोसिंथेसिस जो है वो यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो कहाँ से उसको मिलती है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। और रेस्पिरेशन जो है वो यूज़ करता है O2 को। तो O2 हमें कहाँ से मिलती है, फोटोसिंथेसिस से। इसलिए ये दोनों जो प्रोसेस हैं अपोजिट हैं, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। एक प्रोसेस अगर नहीं होगा तो दूसरा प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज का लेक्चर, इसको हम सम अप करते हैं। ये नेक्स्ट प्लांट्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की, इसको सम अप करते हैं। सबसे पहले हमने गैशियस एक्सचेंज के बारे में बात की, मीन्स गैसों का तबादला। इसका मतलब है हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, और एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करते हैं। उसके बाद हमने देखा सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन स्पेसिफिकली टर्म यूज होती है सेल के लिए, स्पेसिफिकली फॉर सेल। इसके अंदर हमने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड किस तरह से ब्रेक डाउन होते हैं, किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हमारे पास जो हमारी खुराक है उसकी पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्जन हो जाती है एटीपी की फॉर्म में। उसके बाद हमने देखा ब्रीथिंग का प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि वो फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। और उसके बाद हमने बात की ये कि ब्रीथिंग जो है एक मैकेनिकल प्रोसेस है, और ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। वो 2 स्टेप्स हमारे पास कौन से हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन में जो हमने ख़ास जो टर्म पढ़ी वो थी हमारे पास बायोकेमिकल प्रोसेस, मींस यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इसलिए रेस्पिरेशन को हम बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। फिर हमने देखा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एयरोबिक रेस्पिरेशन है और एनारोबिक रेस्पिरेशन है। उसमें हमने बात की इन द प्रेजेंस ऑफ O2 तो एयरोबिक होगा, और इन द एट द एब्सेंस ऑफ O2 इज़ द एनारोबिक प्रोसेस। देन हमने बात की प्लांट्स के अंदर 2 फिनोमिना होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस का और एक रेस्पिरेशन का, और ये दोनों प्रोसेस जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो इसके मतलब इस लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।